Jai Hind students. So today we are going to start with the rest of the question of exercise 7.4. Special type of integration. So here now same format is there. Yesterday in my previous lecture I taught you about some special integrations which directly we are going to use here in these questions. And question number 1 to 8 of this exercise I did in that video. Now question number 9. But before I start, those who are new to the channel, subscribe the channel and press the like button and bell icon also. Now I is equal to put. Here we will use the substitution to form that kind of integrals. Put tan x is equal to t. तो ये आ जाएगा, it implies secant square x dx is equal to dt. Now I is equal to क्या बना dt और यहाँ पे t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, दैट इज डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है log t प्लस अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस c. I is equal to put the value of t, that is tan x plus under root tan square x plus 4 plus c. So this is your solution, very simple. Now come to problem 10. Again this is already a kind of quadratic form, you can say that. और ऊपर जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसको हमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, बट वी हैव टू मेक दिस टर्म लाइक दिस. इस फॉर्म में बनानी है, चाहे वेरिएबल माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर या वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर बन जाए. सो फॉर दैट वी हैव टू यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड which we studied in the class 10th quadratic equation chapter, in quadratic equation chapter. तो completing the square जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं, वो 1 होना चाहिए. If it is not 1 then take common. तो कॉमन ले लेते हैं. I is equal to, तो यहां तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 2x, x का जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा करते हैं और फिर उसका स्क्वायर. तो आधा कितना हो गया 1, उसका स्क्वायर 1. तो प्लस वाली टर्म एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में. तो वेयर टू राइट प्लस 1 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म के बाद हम प्लस वाली टर्म लिखेंगे और माइनस वाली टर्म लिखेंगे सबसे लास्ट में. नाउ I इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, ये फर्स्ट 3 टर्म, पहले का अंडर रूट तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स, दूसरे वाले का साइन, तीसरे का अगेन अंडर रूट और हाईएस्ट पावर यहां पे कितनी है 2 प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर dx. नाउ फ्रॉम हियर वेदर यू कैन राइट इट डायरेक्टली, क्योंकि ये वेरिएबल का स्क्वायर है. क्यों वेरिएबल का स्क्वायर है? देयर इज नो कांस्टेंट, मल्टीपल विद x. या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं. कैसे? पुट करें इसको t, x प्लस 1 को t पुट करेंगे तो देखो ध्यान से, x प्लस 1 को t पुट करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, और ये किस फॉर्म में बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. इसी फॉर्म में हम इसको डायरेक्टली भी ये सोच सकते हैं कि ये t है, क्योंकि ऊपर तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा. सो यू कैन यूज डायरेक्टली. सो डायरेक्टली क्या होगा, log वेरिएबल प्लस अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस c. सो I इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस, इसको सॉल्व करने पे यही बनेगा क्योंकि ये इसी से बना था, 2x प्लस 2 प्लस c. So whether you can use directly or whether you can use this form. Pause the video to note down. Now again this is in the form of quadratic equation in the denominator. So again we will use the completing the square method over here to make that special integrals.
सो क्या होगा, i इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने कहा था एक्स स्क्वेयर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये बना एक्स स्क्वेयर प्लस 6x अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन 9 dx. सो 3 2 जा 3 3 जा 9. क्लियर? सो ये क्या बना, ये आ गया हमारे पास dx इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज ये बना 1 अपॉन 9 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 9 और ऊपर dx. नाउ 1 अपॉन 9 dx, बीच वाला ये जो x का कोफिशिएंट होता है इसका आधा, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, उसका स्क्वायर, तो 1 अपॉन 9 का स्क्वायर 1 अपॉन 9, सॉरी 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 9. तो पहली टर्म लिखी, x वाली टर्म लिखी, प्लस वाली टर्म पहले लिखी, देन माइनस वाली टर्म बाद में लिखी. सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 dx अपॉन, फर्स्ट का देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, फर्स्ट का अंडर रूट, सेकेंड का साइन, थर्ड का अंडर रूट, प्लस 9 एलसीएम 5 माइनस 1 4, यानी 2/3 का स्क्वायर. क्लियर? नाउ यूज द फॉर्मूला, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर. अब इसको टी पुट करके भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली वही चीज आ जाएगी, एक्स का dx बन जाएगा, इसको टी स्क्वायर, सो नो नीड टू पुट एनीथिंग, हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं. सो i इज इक्वल टू, इसका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 9 बाहर, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. सॉल्व इट, 1 अपॉन 9 3 अपॉन 2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस c. i इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 tan इनवर्स 3x plus 1 upon 2 plus c. So this is your solution. Now come to 12th question. 12th question हमें क्या कहता है, 12th question हमें कहता है कि नीचे क्वाड्रेटिक है बट दैट इज इन इनसाइड द अंडर रूट. कोई बात नहीं, अगर अंडर रूट के अंदर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ 1 कोफिशिएंट होना चाहिए, यहां -1 है. सो व्हाट टू डू, हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 ऊपर dx, इसका आधा किया 3, x के कोफिशिएंट का 6 है, आधा किया 3, उसका स्क्वायर किया 9. सो वो 9 कहां पे आएगा, वो 9 आएगा यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहां 9 आएगा और माइनस वाला 9 लास्ट में आएगा dx. सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट माइनस इसका अंडर रूट, बीच वाले का साइन, तीसरे का अंडर रूट और इसका स्क्वायर माइनस 16 4 का स्क्वायर dx. उल्टा कर लेते हैं, आप माइनस को अंदर ले जाते हैं, 1 अपॉन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर dx. नाउ वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, और वो भी किसमें, अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन a, यानी वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट प्लस c. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दिस and will form in the form of quadratic equation. X square minus 2 minus x minus 3x
प्लस 2 dx. नाउ अगेन यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है. वेरी गुड. सो हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको आधा कर देंगे, वो 3/2 हो जाएगा. उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 9/4. तो एक बार प्लस और माइनस वाला कहां लिखेंगे, सबसे लास्ट में. dx i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट इसका x, इसका साइन, इसका अंडर रूट. तो 9 का 3 होता है, 4 का 2 होता है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 प्लस 4 2 जा 8, 8 माइनस 9 माइनस 1 अपॉन 4, तो माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं. ये dx बन गया. ओके. नाउ वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर अंडर रूट में, सो आंसर आ जाएगा log x, यानी वेरिएबल प्लस अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस c. नाउ सॉल्व इट. i इज इक्वल टू log x माइनस 3/2 अंडर रूट. इसको सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, क्योंकि ये इसी से बना था. 3x प्लस 2 प्लस c. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ प्रॉब्लम 14. अगेन दिस इज ए काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनसाइड द अंडर रूट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, इसको पॉजिटिव करेंगे, माइनस कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 dx. सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट माइनस इसका आधा, तो 3 का आधा हो जाएगा 3/2, उसका स्क्वायर. तो सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव टर्म प्लस 9 अपॉन 4. 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 और माइनस 9/4 dx. सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट माइनस फर्स्ट का अंडर रूट, सेकेंड का साइन, थर्ड का अंडर रूट, 3/2 का होल स्क्वायर. 8 4 जा 32 और माइनस 32 माइनस 9 माइनस 41 अपॉन 2. तो इसको अंडर रूट में डाल लेता हूं. 4 का 2 लिख दिया और इसका स्क्वायर, क्योंकि वी हैव टू मेक द स्क्वायर्स. नाउ माइनस अंदर ले जाते हैं. नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद अस, हमारे पास बचा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, माइनस अंदर ले गए, अंडर रूट 41 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला क्या बना, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर. और ये जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ये किसका होता है, साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अपॉन अंडर रूट 41 अपॉन 2. कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर प्लस c. सो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एलसीएम लेंगे 2x माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस c, कैंसल आउट. सो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस c. दिस इज योर सॉल्यूशन. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. You will find this question in the CBSE examination sometime. Very important. क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज्यादा है, कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चा while he or she attempted in the examination. अब देखते हैं क्या, मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 अपॉन, बहुत ध्यान से करेंगे, x का स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी dx. i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी dx. नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो x का जो कोफिशिएंट होता है
उसको क्या करते हैं, आधा करते हैं यूजिंग कॉम्प्लीमेंटिंग द स्क्वायर, सॉरी नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग, सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर. सो I इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, इसका आधा करेंगे तो a प्लस बी अपॉन 2 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स, प्लस वाली टर्म पहले a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4. क्लियर? अंडर रूट में dx. नाउ सॉल्व इट, इसको हम सॉल्व करते हैं. I इज इक्वल टू dx अपॉन, ध्यान से देखें, अंडर रूट, इट्स लिटिल बिट लेंथी, इसका अंडर रूट, दूसरे वाले का साइन, इसका अंडर रूट, और उसका होल स्क्वायर. सॉल्व इट. प्लस 4ab माइनस a का स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4. क्लियर? Slowly, slowly, gradually, just see it. Now, I is equal to dx upon under root x minus a plus b upon 2, उसका होल स्क्वायर. माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab. तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4. दिस विल लेफ्ट विद अस. सो कैन आई राइट a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 4. इट इंप्लाइज a माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर. कैन आई राइट लाइक दिस? यस, वी कैन राइट लाइक दिस. सो इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं. क्या लिखूंगा, a माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर. नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस वन, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा. ओके, नाउ I इज इक्वल टू, यूज द फॉर्मूला. कौन सा? वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर. आप इसको t भी पुट कर सकते हैं, बट ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का dx बन जाएगा, सेम टर्म आ जाएगी. सो नो नीड टू पुट एनीथिंग. सो कौन सा फॉर्मूला, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर अंडर रूट. उसका फॉर्मूला होता है लॉग वेरिएबल माइनस, सॉरी प्लस अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर. ओके, ये पूरा का पूरा वेरिएबल जो है इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस. नाउ I इज इक्वल टू लॉग x माइनस a प्लस बी अपॉन 2, इसका प्लस. अब अंडर रूट में जो वैल्यू बनी थी, ये सारी की सारी ये इसी से बनी थी, तो ये सेम ही वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने पे. x माइनस a x माइनस b plus c. This is your solution. Very interesting, very important, and little bit calculation is there in this question. Pause the video to note down. So in my previous lecture, I taught you integral forms, 2 type of integral form. Now this is first one we did, जिसमें completing the square किया हमने. This is of second type, जिसमें नीचे वाली की ddx ऊपर बनती है या हम बनाते हैं. तो ये भी आपको कल मेथड बताया गया था, हाउ टू सॉल्व दिस, बट ये डायरेक्टली बन रही है. सो पुट 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t. 4x प्लस 1
dx इज इक्वल टू dt. सो I इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला बना dt, नीचे वाला बना अंडर रूट टी, मतलब t की पावर 1/2. इट इंप्लाइज t की पावर -1/2 dt. इंटीग्रेट, तो t की पावर 1/2, क्योंकि एक पावर प्लस हो जाएगी तो 1/2 बन जाएगा. नाउ सॉल्व इट. 2 ऊपर t का अंडर, तो t की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस. So this is your solution. Very easy. Pause the video to note down. So this question is in the format integral form of जो आपको बताई गई थी, px plus q ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस dx. ये in my previous lecture I taught you कि अगर इस टाइप की इंटीग्रल कभी बनती है, अंडर रूट भी हो सकता है इसके ऊपर, तो हाउ टू सॉल्व दिस वन. जैसे ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करना सिखाया था आपको. इसको बताया गया था कि I इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ दिस a क्या लिखते हैं, a d अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर, d अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, किसको, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू. इसको सॉल्व करना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, px प्लस q इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, ddx ऑफ दिस डिनोमिनेटर प्लस b. देन नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. सो 5x माइनस 2 a, और यहां पे ax ये क्या है, 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर, तो ये बन गया 6x प्लस 2 प्लस b. 5x माइनस 2 6ax प्लस 2a प्लस b. नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट. ध्यान से देखें, जब हम ये मेथड लगाते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं. सेम स्टेप वी हैव टू फॉलो in all the question where this type of integral is there. Comparing the coefficient, तो यानी x वाला, x का कोफिशिएंट जो होगा वो x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर होगा. तो 6a इज इक्वल टू 5. दूसरा है 2a प्लस b, ये दोनों कांस्टेंट है, कोई x नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, -2. अगेन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट का मतलब है x का कोफिशिएंट x के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ. तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट की है, इसलिए हमने कांस्टेंट के इक्वल रखा है. ये x की ये टर्म है, इसलिए हमने इसको x नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट कंपेयर हो रहे हैं. तो a इज इक्वल टू 5/6. नाउ दिस पुट दिस वैल्यू हियर सो दैट वी विल गेट b. तो a की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू -2. 2 3 जा उधर ले जाओ. b इज इक्वल टू -2 minus 5/3. 3 to the 6. b is equal to -11/. So a और b की हमने दोनों वैल्यू निकाल ली. एक ये आ गई and one is this. Now you will see this kind of question only. Rest of the question are of same nature. Now next, अब जब a और b आ जाए तो कैसे लिखते थे, इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर. इस चीज के बदले ये लिखा था, अब नीचे ये आ गया और इंटीग्रेशन का साइन लग गया तो इनमें भी लग जाएगा, इज इक्वल टू. अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज 5/6 इंटीग्रेशन ddx ऑफ दिस कितना था, 6x प्लस 2. नीचे डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx प्लस b कितना है, -11/3. इंटीग्रेशन में 1/3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx. डिनोमिनेटर अगर इधर लिखा था
तो इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा, इसके साथ भी लगा, इसके साथ भी लगा। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस वी विल सॉल्व दिस, तो सेम सॉल्यूशन आएगा। अब I इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 5/6, इसकी DDX ऊपर बन रही है तो log ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर कांस्टेंट है तो यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट उससे पहले क्या कॉमन आ जाएगा 3, क्योंकि x के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है। अंदर क्या रह गया 1/x स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/3 dx। इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं एंड एट द एंड वी विल पुट द वैल्यू। तो इसको मैं I1 मान लेता हूं, I1। सो I1 इज इक्वल टू, इसको भी छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 इसका आधा करेंगे 1/3 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे 1/9, किसका x के कोफिशिएंट का, आधा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/9 प्लस 1/3 माइनस 1/9 dx। I1 इज इक्वल टू dx अपॉन इसका अंडर रूट, सेकेंड वाले का साइन, देन इसका अंडर रूट 1/3 का स्क्वायर प्लस 9 एलसीएम आ गया, 3 3 जा 9, 3 माइनस 1 2, इसका एलसीएम लेंगे 9, 3 3 जा 9, 3 माइनस 1 दैट इज 2/9। कैन आई राइट अंडर रूट 2/3 का स्क्वायर। नाउ वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, और वो भी किसमें, विदाउट अंडर रूट। वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर विदाउट अंडर रूट, तो ये फॉर्मूला होता है 1/कांस्टेंट tan इनवर्स x वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। बस हमें अब इसको पुट करना है, बट बिफोर आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई हैव टू रब दिस सेक्शन। तो एक बार ध्यान से फिर से देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी फॉर्मेट के होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टाइप थी वो px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप थी, जिसको न्यूमिनेटर इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी। इसको कैसे लिखते हैं, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। नाउ ddx किया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट किया, कंपेयर करने के बाद a और b की वैल्यू निकाली, a और b की वैल्यू पुट की, और बाकी चीजें वैसे ही लिख दी। इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए इसका डिनोमिनेटर लिखना जरूरी था, तो अगर हमने यहां डिवाइड किया तो जो इसके बराबर में थे वहां पे भी डिवाइड किया। देन वी सॉल्व दिस वन, इसकी ddx डायरेक्टली बन गई क्योंकि वही हमने क्वेश्चन में लिखा था, मतलब सॉल्यूशन को शुरू किया था। यहां कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगेगा। इन each and every question now onwards in this exercise are same as it is, कि यहां पे ddx बनेगी और यहां पे completing the square लगाया जाएगा। Now I am going to rub this one, मैं इसको रब कर रहा हूं। So हमारे पास क्या बचेगा? Now what is our answer? Our answer is I is equal to 5/6 log of 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9। क्या बना ये 1/a √2/3 tan इनवर्स x अपॉन a √2/3 प्लस c। I इज इक्वल टू 5/6 log 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3 ऊपर गया कैंसिल हो गया, माइनस 11/3 अंडर रूट 2 tan इनवर्स, एलसीएम लिया 3x प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 प्लस। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। सो यू कैन सॉल्व like this. This is the easiest way to solve it. Pause the video to note down. Now this question again, this is a kind of
पी एक्स प्लस क्यू अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व इट. आई इज इक्वल टू 6x प्लस 7 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 4x माइनस 9x प्लस 20 dx. सो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? सबसे पहले 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी. क्लियर? इस फॉर्म में लिखेंगे इसको. नाउ इसको मिटा लेते हैं. नाउ 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a 2x माइनस 9 प्लस b. 6x प्लस 7 2ax minus 9a plus b. Same step we have to follow. Comparing the coefficient. Comparing the coefficient होता है x के साथ x. So 2a is equal to 6. x के साथ और दूसरा माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू 7. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3. a की वैल्यू 3 पुट की यहां पे इसमें. सो माइनस 27 प्लस b इज इक्वल टू 7. सो b इज इक्वल टू 7 प्लस 27 दैट इज 34. क्लियर? ओके. 9 3 जा 27 और ये बन गया 34. 7 2 40. नाउ राइट डाउन दिस. अब हम इसको लिखते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? इसको किस फॉर्म में लिखेंगे वो देखते हैं. इसको इस फॉर्म में 6x प्लस 7 को हमने लिखा था a की वैल्यू है 3. d अपॉन dx कितना था इसका? 2x माइनस 9 प्लस b कितना था? 34. फिर डिनोमिनेटर कितना? एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20. तो डिनोमिनेटर तो यहां पे भी आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20. a कितना था? 3. dx कितना था हमारे पास? dx था 2x माइनस 9 और डिनोमिनेटर में कितना था? एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 प्लस b कितना था? 34. और फिर इंटीग्रेशन का साइन तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 dx. यही था. और इसके साथ में था इसमें अंडर रूट, जो लिखा नहीं पर इसकी अभी तक जरूरत नहीं थी, अब जरूरत पड़ेगी. अंडर रूट हर जगह. ओके. नाउ अब वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन. इसकी तो डी डी एक्स ऊपर बन रही है तो इसमें इसको मैं I1 मान लेता हूं और इसको I2. देन वी विल पुट द वैल्यू एट द लास्ट. सो I1 और I2 को सॉल्व करना है तो फॉर I1 में लिखेंगे पुट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t. तो 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt. ये आ गया फॉर I1. अब फॉर I2 उसके लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है इसमें वो लगा लेते हैं. क्या हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा? क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20. इसका आधा किया 9/2. 9/2 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा? 81/4 प्लस 20 माइनस 81/4. तो ये कितना आ गया? एक्स. इसका कैसे बनाएंगे? फर्स्ट का अंडर रूट, सेकेंड का साइन, थर्ड का अंडर रूट, 9/2 का स्क्वायर.
2480 माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर? इसके बदले हम ये लिख सकते हैं नाउ। अब इसके बदले ये हमने पुट किया था तो ये बन गया हमारे पास, क्या बना, I इज इक्वल टू 3, ऊपर बना dt और नीचे क्या बना, नीचे बना हमारे पास e की पावर 1/2 प्लस 34, और यहां क्या बना हमारे पास, ये I1 को अलग अलग भी सॉल्व किया जा सकता था ताकि ये जल्दी सॉल्व हो जाए। यहां पे हमारे पास बना 1/√x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। आप इसको यहां पे भी कर सकते थे, इसको ऊपर ले जाता हूं तो डायरेक्ट लिख लेता हूं, तो ये लगेगा माइनस dt। नाउ सॉल्व इट, क्या आंसर बना इसका। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू रिमूव दिस साइड। आप एक बार अच्छे से देख लें, मैं इस साइड को रिमूव लगाऊं करने। सो सेम स्टेप्स आर देयर, वी हैव टू फाइंड a एंड b। सो b हमारे पास कितना आया था, 30। सो नाउ I इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, 3 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 34, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, log ऑफ x प्लस √x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस c साथ में। नाउ यहां पे अब हम एग्जैक्ट आंसर लिखते हैं इसका, 3, 2 ऊपर चला गया तो ये क्या बन गया, 6। t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, t था √x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, क्लियर, प्लस 34 log ऑफ x माइनस 9/2। ये जो चीज है ये कहां से बनी थी, यहां से, तो प्लस √ कितना, x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 6। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा जो है आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन। ये पूरा एक ब्रैकेट में प्लस के साथ और ये बाहर। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। सो लाइक दिस you can solve all the problems of this type of question, px plus q upon √ में, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे √ के बाहर हो। So now you have to complete all these questions till here and find out the solution, and still if you face any kind of difficulty then you can write in the comment box or you can send me the SMS also. But I tried to make these questions more easier as given in the book. Till that, Jai Hind.